हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ। आज का ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने अलग एक सेपरेट वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है। इसका रीज़न ये है कि मैं आज आपको ऑप्शन चेन को समझा रहा हूँ कि ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करती है और क्या इनका मतलब होता है। तो देखिएगा, ऑप्शन चेन को समझने से पहले आपको ये समझना है कि दो तरीके की ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शंस होती हैं कॉल ऑप्शंस, दूसरी ऑप्शंस होती हैं पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस में तेजी भी की जा सकती है, मंदी भी की जा सकती है। इसी तरीके से पुट ऑप्शन में तेजी भी की जा सकती है, मंदी भी की जा सकती है। कॉल ऑप्शंस के जो बायर्स हैं वो तेजी करते हैं। अगर कॉल ऑप्शंस के जो बायर हैं, मान लीजिए कि अगर मैं एक कॉल खरीदता हूँ, जैसे देखिएगा 17,100 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो 17,100 पे अगर मुझे तेजी करनी है, मुझे लगता है कि बाजार इस हफ्ते तक 17,500 यानी कि थर्सडे तक 17,500 आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो 17,100 की जो कॉल है वो 210 रुपये की है, मैं इसको खरीद लूँगा और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 210 रुपये का होगा, जो कि ऑप्शन प्रीमियम है। और अगर ये बाजार 17,500 हो जाता है तो मुझे 200 रुपये की कमाई होगी एक्सपायरी डे तक। लेकिन अगर ये एक्सपायरी से पहले होता है तो ये जो कीमत है ये 400, 500, 600 रुपये भी हो सकती है, 700 रुपये भी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि जितना जल्दी ये प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, उतनी ज़्यादा कॉल ऑप्शंस के बायर को उतनी ही जल्दी प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्सपायरी तक भी अगर ये 17,500 आता है तो क्योंकि आपने 210 रुपये तो खरीदने पे दिए और 17,100 और 17,500 के बीच का डिफरेंस है 400 रुपये, तो आपको 400 माइनस 210 190 रुपये का प्रॉफिट होगा। और बायर का जो मैक्सिमम लॉस है वो केवल और केवल जो है 210 रुपये। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो इस स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 17,100 क्यों, उसको लगता है कि नहीं यार बाजार तो 17,100 के नीचे ही रहेगा, तो वो मंदी करना चाह रहा है। तो वो इस मंदी के बदले में 210 रुपये आपसे ले रहा है, वो सेल कर रहा है कॉल ऑप्शंस को और उसको 210 रुपये मिले। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 210 रुपये का जो ऑप्शन की अभी वर्तमान में प्राइस है। लेकिन उसके पास सेफ्टी कहाँ तक है, 17,100 की उसने बेची है, सो 17,310 रुपये तक यानी कि एक्सपायरी डेट तक अगर 17,310 के नीचे बाजार रहता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसकी कोशिश यही होगी कि बाजार 17,100 के नीचे बंद हो, तो उसने जो 210 रुपये लिए वो सारे के सारे उसी व्यक्ति के हो जाएंगे जिसने ऑप्शन सेल किए। तो कॉल ऑप्शंस के सेलर के पास एक एज होता है, वो एज ही होता है कि उसके पास एक अमाउंट जो है उसको एक्स्ट्रा मिला होता है जहाँ पर कि बाजार का स्पॉट प्राइस है। आप जितना अंदर जाएंगे, जितनी भी नीचे की प्राइजेस आप देखेंगे जो 17,100 के अंदर की तरफ है, तो उसका मतलब है कि उतने ही कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होंगे। तो इसके मुकाबले में इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, इसके मुकाबले में इसका। तो ये जो प्रीमियम है आप देखिएगा बढ़ते जाएंगे जितनी इन द मनी आप कॉल खरीदेंगे। तो अब जब हम ऑप्शन ट्रेड को आपके साथ एनालिसिस करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ज़्यादा शक्तिशाली ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि जब वो ऑप्शन बेचता है तो वो एक अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है। तो ऐसे जो ऑप्शन के सेलर्स होते हैं जब इस तरीके से कॉल को बेचते हैं तो उनको ये पता होता है कि अगर बाजार ऊपर की तरफ आएगा तो उनके पास ढेर सारे शेयर्स रखे हुए हैं जिनको वो बेचने के लिए लगा देंगे जिससे कि इंडेक्स नीचे आ जाए। तो ये होता है ऑप्शन सेलर के एंगल से। तो जब जितने भी नए कॉन्टैक्ट ऐड होते हैं तो जिन लोगों के पास जो है बहुत बड़ी कैपिटल नहीं होती वो जनरली ऑप्शन बाय करते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन सेल आप करते हैं तो लगभग एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर का प्रीमियम आपको एक्सचेंज को देना पड़ता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सेलर के पास पैसा बहुत हो और शेयर्स बहुत हो, वो तभी ऑप्शंस के अंदर काम कर सकता है। तो बहुत सारे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शन सेल करने की कभी सोचते ही नहीं है, वो हमेशा ऑप्शन बाय करने की सोचते हैं। और ऑप्शन बाय के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो बहुत तेज़ी से गिरती है। लेकिन दूसरा एडवांटेज ये है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावनाएं भी रहती हैं अगर उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो कुल मिलाकर ये दो एंगल है। तो ऑप्शन सेलर हमेशा ये सोच के सेल करता होगा कि भाई साहब मुझे बाजार ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा, और बाजार ऊपर आएगा तो उसके पास माल होगा तो वो उसको बेचना शुरू करेगा। मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग जो है एक रिस्की काम है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो जो लोग वेल मैनेज तरीके से इसको कर सकते हैं वो ऑप्शन सेलिंग जो है उसमें पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स के पास छोटे छोटे प्रॉफिट आते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं आते।
तो उनको ज़्यादा वॉल्यूम में काम करना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन बायर को अगर बाजार उनकी मनोकामना के हिसाब से चलता रहे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अक्सर मैं इसमें कभी साइकोलॉजिकली बात करूँगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग बेहतर है। बेशक से ऑप्शन सेलर छोटे छोटे पैसे कमाता है, लेकिन उसके पास एक एज होता है। तो ऑप्शन सेलर के पास सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि उसको छोटा सा पैसा कमाना है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। या तो स्टॉप लॉस कट जाएगा 10-20% के ऊपर या 30% के ऊपर, जितना भी वो स्टॉप लॉस सकते हैं, या 20-30% कमा लेगा, तो उसके पास दोनों की संभावना बराबर होती है। लेकिन ऑप्शन बायर के पास क्या है कि अगर वो स्टॉप लॉस लगाएगा तो स्टॉप लॉस टाइम वैल्यू की वजह से ही डिक्के कर जाता है। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शंस की राइटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑप्शन सेलर ने सेल की होंगी तो बायर ने बाय की होगी, तो हम ये मानते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है वो ज़्यादा शक्तिशाली है बजाय कि ऑप्शन बायर के। इसीलिए हम जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपके साथ करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर लिखे गए। जैसे आज के ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखें तो बाजार आज मजबूत था, बाजार आज कमज़ोर था, तो बाजार के अंदर कमजोरी करने वाले यानी कि ऑप्शन के जो कॉल के जो सेलर्स हैं वो देखिएगा कहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। 17,200 के ऊपर 35,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। उसके बाद 17,300 के ऊपर आप देखेंगे 49,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, और जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो देखिएगा 84,000 पे बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो सेलर हैं जो इनको बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई बाजार ऊपर आएगा तो हम अपना माल बेच देंगे, यानी कि उनको बाजार नीचे लग रहा है। 17,400 पे भी आप देखेंगे तो 45,000 है। इसी तरीके से 17,500 पे 69,000 है। इनमें जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट अभी एंड में शाम होते होते टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे वो ये आपको नजर आ रहे हैं, तो 1,08,000। तो अगर आप यहाँ पर इन ऑप्शन चेन को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पुट ऑप्शंस भी देखनी पड़ेंगी। तो अभी मैं पुट के बारे में बात करूंगा। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कॉल के अंदर राइटिंग ज़्यादा हुई है, काफ़ी अच्छी राइटिंग है, जबकि पुट इसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो पुट के अंदर विपरीत क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी कॉल के एंगल से बताता हूँ कि आज कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिवली हुई है और सभी स्ट्राइक प्राइस पर हुई है, और उसके बाद भी 17,600 पर। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर अप साइड जो है रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब ये कि क्योंकि इनको बाजार रोकना है, इनका बाजार ना गिरे तब भी इनको प्रॉफिट हो जाएगा, इनके लेवल से बाजार नीचे बंद हो जाए बस। तो कॉल राइटर को बाजार गिराना नहीं है, बाजार को अपने स्ट्राइक प्राइस से रोकना है खाली। तो इसलिए क्या है, उनको खाली रोकने की शक्ति दिखानी है, गिराने की नहीं दिखानी। उनके पूरे पैसे आ जाएंगे। बाजार अगर 17,300 से नीचे 16,300 भी चला जाएगा तो उनको कुछ फालतू पैसा नहीं बनेगा, जो उनको प्रीमियम वही मिलने वाला है। तो इसलिए ये समझिएगा वो एक रोकने की शक्ति है। और अगर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने की भाई ऊपर की तेजी होगी तो फिर आपको कॉल ही खरीदनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पुट की। तो पुट के अंदर जो पुट के खरीदार हैं वो मंदी करते हैं, और पुट का जो सेलर है यानी कि जो राइटर्स है, राइटर बोल दीजिए या सेलर बोल दीजिए, वो वास्तव में तेजी कर रहे हैं। उनको लगता है बाजार इसके नीचे नहीं गिरेगा, तो वो लोग उस लेवल की पुट बेचते हैं। तो पुट बेचने वाले अगर हों तो वो तेजी करने वाले कहलाते हैं, और जो पुट के बायर होते हैं वो मंदी करने वाले कहलाते हैं। लेकिन इस एंगल में मैं यही कहूँगा कि जो सेलर्स हैं उनके पास अनलिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन उनके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, यानी कि जो 3-4 दिन के जो उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है वो जो है उनके लिए एज है। इसमें प्रीमियम इस तरीके से होंगे कि जितना आप ऊपर की तरफ प्राइजेज में आएंगे उतने प्रीमियम बढ़ रहे होंगे। जैसे कॉल में क्या होता है नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें ऊपर की तरफ प्रीमियम बढ़ रहे होंगे। तो अगर हम देखिएगा जैसे बाजार है 17,100 पे, तो 17,100 के ऊपर कॉल कितनी लिखी गई 21,000 कॉन्ट्रैक्ट, पुट कितना लिखा गया 25,000। अगर अब इस एंगल से देखें तो किसने ज़्यादा तेजी की, पुट वालों ने तेजी की, पुट राइटिंग ज़्यादा हुई। लेकिन अब इस एनालिसिस को हम देखें, भाई पुट वालों ने क्या किया, वो कह रहे हैं 17,100 के नीचे बाजार नहीं गिरने देंगे। इसका मतलब यही है कि वो 17,100 के नीचे जाके उनको लॉस होगा। लेकिन जितनी पुट राइटिंग नीचे की तरफ लिखी हुई होगी, जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे, इसका मतलब है कि बाजार उन लेवल्स पे बहुत अच्छी सपोर्ट दिखाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आप ही देखिएगा कि जो कॉल के अंदर बाजार रोकने वाले जो थे वो ज़्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन जो पुट बेचने वाले हैं अगर आप देखेंगे तो 17,000 में से भी 2,668 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट 44,000 हो गए। केवल एक 17,100 की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ पर तो पुट राइटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद देखिएगा 17,000 में भी कम हो गए। अनवाइंडिंग बोलते हैं इसको, अगर कम हो जाते हैं तो।
उसके बाद भी आप देखें कहीं दूसरी अगर कोई राइटिंग हुई है तो 16,800। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ जो एनालिसिस किया मैंने कहा था वो टेक्निकली भी सपोर्ट है। तो यहाँ देखिएगा 19 पर भी नहीं लिखी गई ज़्यादा, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यही एक एग्रेसिव है यहाँ पे। तो इसका मतलब है 16,800 पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे 16,800 से नीचे ना जाए। और 17,100 पे 25,000, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 42,000 और 36,000। तो इसका मतलब क्या बनता है कि अगर ये रेंज टूटती है तो थोड़ा सी सपोर्ट आपको 17,000 पे मिलेगी, और 17,000 टूट गया तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार 16,800 तक जा सकता है, और 16,800 पर एक्सपोर्ट मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बाद जो भी आपके डाउट रहे कोई बात नहीं, आगे की वीडियो में फिर समझाएंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज मेरा एनालिसिस देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी भी है। अब अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की बैंक निफ्टी के अंदर, तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कॉल राइटिंग कहाँ पर है, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग निफ्टी में तो बहुत जबरदस्त है। तो इसका मतलब समझ जाइएगा निफ्टी में तेजी कैप्ड है अगर अगले 3 दिन की बात करें तो, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी है। तो इसका मतलब है आज का एनालिसिस देखने के बाद हमें ये पता चला कि निफ्टी में ज़्यादा तेजी की संभावना कम है। देखिएगा निश्चित कुछ भी नहीं है बाजार में, क्यों, लेकिन ये डेटा बता रहे हैं खाली। कुछ हो सकता है कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो ऑप्शन राइटिंग की स्थिति है, उसके हिसाब से कल निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल्स पर काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा और नीचे जाने की संभावना बनती है आज के ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिएगा बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग कहाँ कहाँ हुई है। देखिएगा इसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता जितना निफ्टी में होता है। तो अब 36,000 जहाँ पे बाजार घूम रहा था, यानी कि दिन भर 36,000 के आसपास घूमता रहा, तो 36,000 में देखिएगा कॉल राइटर आए 18,000, पुट राइटर आए 16,900। ओपन इंटरेस्ट देखिएगा पुट साइड ज़्यादा है, यानी कि अभी आपको सपोर्ट मिलेगी कि यहाँ पे 36,000 को सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हालांकि आज कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जो है सपोर्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आज जो बाजार को रोकने वाले कितने थे। तो कॉल राइटर देखिएगा 9,000, 16,000, 15,000, 12,000, 47,000। तो मेजर सेलिंग हुई है 36,500। तो पहली आपको रेजिस्टेंस नजर आएगी 36,500 पे, जहाँ पर कि जबरदस्त जो है कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगली कॉल राइटिंग हुई है तो वो 37,000 पर हुई है, जब पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास लिखा गया है। तो ये मान के चलिएगा कि भाई 36,500 एक पहली सपोर्ट बनती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर इन सबको टोटल लगाएं तो ये तकरीबन 40,000 है, और फिर 47,000 ही है। अब पुट में जाने की कोशिश करेंगे, पुट राइटर्स ने क्या किया, यानी कि जो बाजार को गिरने से रोकने के लिए जो राइटिंग, मैंने आपको बोला मैं राइटिंग वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। वो अपने जो राइट की हुई है उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, अगर बाजार ज़्यादा गिरने लगेगा तो उनके पास कैश है, वो माल खरीदना शुरू कर देंगे। तो वही लोग पुट राइट करते हैं कि जिनको पता है कि बाजार नीचे आएगा तो वो बाजार को रोकेंगे, यानी कि बाजार नीचे आएगा तो वो शेयर खरीदना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो पुट राइट करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर हम 4 अगले स्ट्राइक प्राइस देखें तो इनका जो टोटल है वो 30,000 भी नहीं बनता, 30,000 भी नहीं बनता। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि बाजार को रोकने वाले ज़्यादा एग्रेसिव है बजाय के, बाजार को चढ़ने से रोकने वाले ज़्यादा एग्रेसिव है बजाय के गिरने की स्थिति में बाजार को बचाने वाले। तो बचाने वालों से ज़्यादा जो है एग्रेसिव गिराने वाले हैं या रोकने वाले, बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन जहाँ पर स्पोर्ट है, स्पोर्ट में देखिएगा 14,000 कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन जहाँ पे रेजिस्टेंस है, बाजार को रोकने की कोशिश हुई, वहाँ पे 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही लिखे गए। तो इस एनालिसिस से क्या पता चला कि भाई साहब बाजार को 36,500 से ऊपर जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है कॉल राइटर ने। पुट राइटर्स हल्की फुल्की जो है देख रहे हैं कि 14,000 राइटिंग हुई है 35,500 पे, यानी कि बाजार को 35,000 पर एक इमीडिएट सपोर्ट मिलनी चाहिए अगर बाजार नीचे आते हैं। फिर उसके बाद मानते हैं कि चलो और नीचे राइटिंग हुई होगी तो 35,000 पे भी देखेंगे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए, टोटल 48,000 कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि 36 से अगर 37 पे जाएंगे तो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब ये कि आज के ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि बाजार को रोकने वाले ज़्यादा ताकतवर है ऊपर जाने से, बजाय कि बाजार जब गिरेगा तो उसको रोकने वालों के मुकाबले में। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि भाई बाजार की गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बाजार के चढ़ने से। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा या जो मैंने आपको एनालिसिस कर दिया यही होगा, बट
70 to 80% या इवन मोर देन 80% ज़्यादातर वही होता है जो ऑप्शन चेन की डेटा होते हैं। लेकिन कभी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाए, कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर हो, कुछ चीज़ें डिस्काउंट थी बाज़ार में, लेकिन तब ऐसे ऑप्शन चेन काम भी नहीं करते हैं। बट मैंने अपने लाइफ के अंदर ये पाया है कि 70 से 80% जो ऑप्शन चेन है ये वर्कआउट करती है। और लास्ट के जो एक्सपायरी वाले दिन है, अगर हम देखें तो लास्ट के जब 2 ढाई 3 घंटे बचते हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो उस दिन तो काफ़ी कारगर जो है ये हमने देखी है कि होती है, या दिन में ही जो ट्रेड हो जाए। जैसे इस बार मैं आपको बात करूं कि इस थर्सडे को ये पक्का था कि बाजार 36,000 नहीं तोड़ेगा, क्योंकि 36,000 पर यहाँ पर पुट राइटिंग जो थर्सडे के सेशन में आप देखेंगे सुबह बाजार खुलते जबरदस्त हो गई थी, और ये वॉल्यूम जो है बढ़ता जा रहा था दिन भर दिन। और उनको पता था भाई आज ही बाजार रोकना है, और उसके बदले में 70-80 रुपये मिल रहे थे। और मैं आपको बताऊं पर्सनली मैंने भी 36,000 की जो है पुट उस दिन सेल करी थी पर्सनली, ये कि भाई 36,000 के नीचे बाजार जाने की संभावना नहीं है। हालांकि मेरी कुछ हेजिंग पोजीशंस थी, मेरी कुछ कॉल भी राइट थी, तो इसलिए मैंने जो है पुट भी जो है एग्रेसिवली सेल करी। तो ये जो है स्ट्रेटेजीज होती है, ये मैं आपके साथ जो है वीडियो में अभी मैंने आपको कॉल ऑप्शन तो समझाई थी, आगे चल के पुट ऑप्शन भी समझाता रहूँगा। आज का ये स्पेशल जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। 2 दिन के अवकाश के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, और कुछ अर्जेंट वर्क थे मेरे जिस वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सैटरडे और संडे में जो इस हफ्ते वीडियो नहीं आई वो वीडियो भी, या लाइव सेशन जो है हमारा अल्फा एम्बेस का, वो भी हम नेक्स्ट वीक में करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।